A very good morning to one and all present here. Hi guys, my name is Shivam Sarate and today we are going to learn chapter number 14. It is of class 7th and the name of the chapter is electric current and its effect. What is the name of the chapter? The name of the chapter is electric current and its effect. So guys, this chapter is very essential for class 7, class 8, class 9th and class 10th because it is a basic chapter of all the classes, and it is also helpful for all those students who are preparing for competitive examination. It is also helpful for competitive examination, either you are preparing for SSC, for railway, for CDS. Okay, it is helpful for you. So now without wasting the time, I am going to start my video session. So the name of the chapter is electric current and its effect. What is the name of the chapter? Electric current and its effect. So here we are going to see what is electric current. So the first point is given that electric current. What is electric current? The flow of electron through a conductor is called electric current. Generally we assume that if the electron is flowing through any substance, through any conductor, then we can say that the electric current is flow. It means that generally the electric current, what is electric current? Electric current is the flow of electron. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना होता है. यदि किसी सब्सटेंस, किसी मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? उस सब्सटेंस या फिर उस मटेरियल में से क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. ओके. So now the question arises, why sir only the electron will flow through a conductor or through any substance? Why not proton and neutron? The simple answer is that the mass of the electron is much lower than the mass of proton and neutron. Generally, the mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31, and the mass of proton is 9.1 into 10 to the power minus 27. So the mass of proton is much more than the mass of electron, and it becomes difficult for the proton to flow. है ना. मीन्स जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा पोटेंशियल लगेगा फ्लो करने के लिए. इसलिए क्या होता है, हम हल्की चीज़ को इजीली ड्रिफ्ट कर सकते हैं. इसलिए हम क्या क्या बोलते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोला गया है कि जनरली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना होता है. क्यों? क्योंकि उसका मास कम होता है. इट हैज़ लोअर मास एंड इट वी हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू मेक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. है ना, हमारे पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है, ज़्यादा हम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है? ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है. और इलेक्ट्रॉन को बहाना एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या होता है? इजी होता है. किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन के कंपैरिजन में. और किसके कंपैरिजन में? न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में. ओके गाइस, नाउ द सेकंड पॉइंट इज गिवन दैट इट इज कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बाय सिंबल. यूजिंग दिस एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंट बाय सर्किट डायग्राम. ठीक है, उसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं वो कि आप किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को बता सकते हो, उसकी डायरेक्शन कैसे बता सकते हो. तो यदि हम इधर पे एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये एक बल्ब है और इधर पे क्या लगा हुआ है? अपना एक सेल लगा हुआ है. मैंने सेल लगा दिया, फिर बैटरी लगा दी, और यहाँ पर क्या कर दिया? मैंने स्विच लगा दी. ये मेरा बल्ब हो गया. ये बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम बल्ब. ये बैटरी को B1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. ये स्विच को S से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया. तो हमें पता है करंट कैसा फ्लो होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है. और हम करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? करंट इज जनरली रिप्रेजेंट बाय आई, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम करंट को, कैपिटल आई से. और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव होती है. एक चीज़ और याद रखना, हम करंट और इलेक्ट्रॉन को यदि बताते हैं तो हमेशा करंट की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की. करंट पॉजिटिव से नेगेटिव बहता है तो इलेक्ट्रॉन कैसा बहता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहता है. करंट पॉजिटिव से नेगेटिव बहता है तो इलेक्ट्रॉन कैसा बहेगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहेगा. ठीक है. और आई से क्या कर सकते हो आप? करंट की डायरेक्शन बता सकते हो. तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, हम सर्किट डायग्राम में इस तरीके से बता सकते हैं. और ये जो हमारा डायग्राम बना है, ये क्या बनाए? सर्किट डायग्राम बनाए. अब थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं? वो थर्ड पॉइंट बोल रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए वायर, द वायर गेट हीटेड, इट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सही बोल रहे हैं, समझ लो. यदि हम बताएं तो इधर पे मैं एक वायर बताता हूँ. यदि इस वायर में से मैं क्या कर रहा हूँ? करंट आई फ्लो करवा रहा हूँ, तो क्या होगा? ये क्या होगा? ये वायर हीट अप हो जाएगा. कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? ये गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद टूट भी सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है. इसमें से लार्ज अमाउंट की एनर्जी निकल सकती है, हीट निकल सकती है, लाइट निकल सकती है. तो ये जो भी चीज़ें हो रही है, करंट बह रहा है, करंट द करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर एंड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट दिस वायर गेट रेड हॉट, एंड ड्यू टू दिस रेड हॉट इट एमिट अ लाइट, हीट और एनर्जी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ऑल दिस फिनोमिना आर कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. है ना, इसको क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. इट इज गिवन इन थर्ड पॉइंट. नाउ द फोर्थ वन इज गिवन दैट वायर मेड फ्रॉम सम स्पेसिफिक मटेरियल मेल्ट क्विकली
and break when large electric current are passes through them. This material are used for making electric fuse which prevent fire and damage to electric appliances. We know that हमने पढ़ा हुआ है कि different material are used for different electric appliances. Why it is used? Because the different material have different melting and boiling point. Due to this different melting and boiling point, we use different material for different purpose. जैसे हम बात करें, यदि हम बल्ब की बात करें, जो हमारा 100 वाट का बल्ब होता है, तो उसमें किसका वायर होता है? We generally use the wire of tungsten. Why we use the wire of tungsten? Why not other? Because tungsten has high melting and boiling point, and it has a great tendency to recover or to observe a great amount of current. ठीक है, यदि उसमें से ज़्यादा अमाउंट का करंट भी जाता है तो टंगस्टन की क्या टेंडेंसी होती है कि वो टूटता नहीं है। उस क्यों नहीं टूटता? क्योंकि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, इसलिए हम किस में यूज़ करते हैं उसको? बल्ब में। यदि हम हीटर की बात करते हैं जिसमें अपन खाना वगैरह बनाते हैं, सो द वायर ऑफ हीटर इज जनरली मेड फ्रॉम नाइक्रोम. वाई इट यूज फॉर नाइक्रोम? बिकॉज नाइक्रोम हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड उसकी इतनी टेंडेंसी होती है कि वो क्या कर सके, उतना गर्म हो सके, उतना इलेक्ट्रिक करंट ले सके, है ना, और जिससे वो टूटे नहीं। क्यों? क्योंकि उसका उतना हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं। और वो डिफरेंट मटेरियल को कैसे चूज़ करते हैं अपन? उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से। कैसे चूज़ करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट से चूज़ करते हो आप डिफरेंट मटेरियल को, और उनके बॉइलिंग पॉइंट से चूज़ कर सकते हो। अब जैसे हम बात करें, हम फ्यूज़ वायर केस ने दिया है। फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो हम घर के बाहर लगाते हैं। अब वो क्या करता है? फ्यूज़ क्या करता है? प्रिवेंट करने का काम करता है डिवाइस को। इट प्रिवेंट द डिवाइस फ्रॉम ओवरलोड व्हेन करंट विल फ्लो थ्रू ए डोमेस्टिक पर्पस, है ना। सो जनरली होता क्या है, जैसे हम हमारे घर की बात करें अप्लाइंसेस, सो वी नीडेड 220 वॉट वोल्टेज, है ना, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट इज 50 हर्ट्ज। यदि इतना करंट और इतनी फ्रीक्वेंसी का जो भी चीज़ें करंट या फिर वोल्टेज अपने घर में आ रहा है, तो क्या होगा, उससे हमारी इक्विपमेंट ख़राब नहीं होगी। लेकिन हम बताते हैं हमारा इंडिया है, इतना ज़्यादा हम मेंटेन करके नहीं रख सकते हर चीज़ों को। तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बढ़ता जाता है, घटता जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज घटती बढ़ती जाती है। अब फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज घटती बढ़ती जा रही है तो क्या होता है, इससे हमारे इक्विपमेंट में काफ़ी ज़्यादा डैमेज आ सकता है। जैसे फ्रिज होता है, अपना टीवी हो जाती है, देखा होगा कभी उड़ जाती हैं। क्यों उड़ जाती हैं? क्योंकि हम फ्यूज़ वायर नहीं लगाते, फ्यूज़ का यूज़ नहीं करते, और ज़्यादा करंट हमारे डिवाइस में जाता है तो उनकी कैपेसिटी नहीं रहती उतना कैप्चर करने की, तो वो क्या होती है, ख़राब हो जाती हैं। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ्यूज़ वायर यूज़ करते हैं। तो जैसे लार्ज अमाउंट में करंट आता है, फ्यूज़ क्या होता है, पहले टूट जाता है। पहले टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट आगे ही नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। और फ्यूज़ वायर किसके बने होते हैं, कौन से मटेरियल के बने होते हैं? फ्यूज़ वायर आर जनरली मेड फ्रॉम मटेरियल विच हैज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बने हुए होते हैं। इसलिए जैसे ही थोड़ा सा भी ज़्यादा करंट आता है तो फर्स्ट पहले फ्यूज़ वायर ख़राब हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, करंट आगे नहीं जा पाता, वहीं के वहीं रुक जाता है और हमारी डिवाइस वगैरह सेफ्टी रहती हैं। ठीक है, उसको सेफ करके रख सकते हैं अपन।